इस वक्त पूरी दुनिया में एटमी हथियारों की दौड़ जारी है। बहुत से ममालिक नए जौहरी हथियार बना रहे हैं और उनको अपने सिस्टम में लॉन्च कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किन किन कंट्रीज़ के पास एटमी पावर मौजूद है, कौन कौन सी कंट्रीज़ इस वक्त कितने जौहरी वॉर हेड्स की हामिल है, दुनिया भर में कितने एटमी हथियार मिसाइलों पर नस्ब किए जा चुके हैं। इसके अलावा आज हम इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अमेरिका और रूस के दरमियान ये कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंट्री एटमी हथियारों की दौड़ में कितनी आगे है। लिहाजा आज की इस मालूमाती वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोस्ट का पोस्टमार्टम, जर्नी टू नो द हिडन फैक्ट्स। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली पोस्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप तक बर वक्त पहुँच सके। स्वीडन का एक इदारा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री हर साल पूरी दुनिया के एटमी हथियारों की एक तफसीली रिपोर्ट शाया करता है। ये रिपोर्ट सरकारी ज़राए, हुकूमती सतह के वाइट पेपर्स, पार्लिमानी पब्लिकेशंस और सरकारी बयानात के साथ साथ न्यूज़ और मीडिया रिपोर्ट्स को एनालाइज करने के बाद तैयार की जाती है। इसलिए इसका फराहम करदा डाटा इंतहाई ऑथेंटिक समझा जाता है। सिप्री ने अपनी सालाना रिपोर्ट 17 जून 2024 को शाया की, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के जौहरी हथियार बनाने और उनको लॉन्च करने की ख़तरनाक सूरत हाल सामने आई। इस इदारे की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस वक्त दुनिया में 9 ऐसे ममालिक हैं जो एटमी पावर के हामिल हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, चीन, इंडिया, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया शामिल हैं। दोस्तों, ये 9 ममालिक अपने जौहरी हथियारों के ज़ख़ीरे को मुसलसल जदीद बना रहे हैं, जिसकी वजह से साल 2024 तक पूरी दुनिया में एटमी हथियारों की तादाद 12,121 तक पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता बरस की रिपोर्ट के मुताबिक 9,576 जौहरी हथियार मुमकिना इस्तेमाल के लिए फ़ौजी असला खानों में मौजूद थे, जबकि इस साल ये तादाद बढ़कर 9,585 तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 3,904 वॉरहेड्स ऑपरेशनल फोर्सेस के साथ तैनात हैं, जबकि 2100 एटमी वॉरहेड्स बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ नस्ब किए जा चुके हैं। शायद ये ख़तरनाक सूरत हाल मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ात की वजह से है। इसीलिए अब चीन ने भी अपने कुछ वॉरहेड्स मिसाइलों के साथ नस्ब कर दिए हैं। दोस्तों, जौहरी हथियारों की इस दौड़ में अमेरिका और रूस सबसे आगे हैं। सिप्री की इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के एटमी हथियारों का 90% ज़ख़ीरा अमेरिका और रूस के पास मौजूद है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रशिया इस वक्त 5,500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स तैयार कर चुका है और इनमें से 1,500 को बैलिस्टिक मिसाइल्स और रॉकेट्स पर नस्ब भी कर चुका है। अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका साल 2024 तक 3,708 एटमी हथियारों का मालिक है, जबकि रशिया से 270 की बढ़तरी के साथ 1770 एटमी हथियारों को डिप्लॉय भी कर चुका है। नाज़रीन, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की इस दौड़ में अगर दूसरे 2 बड़े मुखालिफ हरीफ पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए, तो सिप्री की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के पास तकरीबन 164 एटमी हथियार मौजूद थे और इस साल ये तादाद 5% इजाफे के साथ बढ़कर 172 तक पहुंच चुकी है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास जौहरी हथियारों की तादाद बगैर किसी इजाफे के 170 है। इस रिपोर्ट में कहा यह जाता है कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला करने के लिए मुसलसल जौहरी हथियार बनाने में लगा हुआ है, जबकि इंडिया की तवज्जो अब तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों की तैनाती पर मरकूज़ है, ऐसे हथियार जो चीन को निशाना बना सके। चीन इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी एटमी ताकत है और उसके पास मौजूद एटमी वॉरहेड्स की तादाद
22% اضافے کے ساتھ 410 سے بڑھ کر 500 تک پہنچ چکی ہے، اور چین ان میں سے 24 ایٹمی وار ہیڈز کو لانچرز پر ڈپلوائے بھی کر چکا ہے۔ دوستو، سویڈش تھنک ٹینک سپری کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شمالی کوریا 50 ایٹمی وار ہیڈ تیار کر چکا ہے، جبکہ اس کے پاس 90 مزید ایٹمی وار ہیڈز تیار کرنے کا مواد موجود ہے، اور یہ مزید جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ تھنک ٹینک کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے کبھی یہ کھلے عام تسلیم نہیں کیا کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل ڈیمونا میں موجود اپنے پلوٹونیم پروڈکشن ری ایکٹر کو اپ گریڈ کر رہا ہے اور اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے کو جدید بنا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایران بھی مسلسل جوہری ہتھیار تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ناظرین، مختلف ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ساتھ ساتھ جہاں جوہری ہتھیاروں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، وہیں آپریشنل وار ہیڈز کی تعداد بھی سال ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے میں ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ممالک کی طاقت میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے وجود کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اگر کسی وجہ سے ایٹمی جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا اس کی زد میں آ جائے گی، اور جو چند لوگ بچیں گے وہ بھی دوبارہ پتھر کے دور میں معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔